ग्रेटर नोएडा के साकीपुर गांव से सामने आया एलएलबी छात्र साजन भाटी हत्याकांड पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर देने वाला मामला बन चुका है। एक ऐसा नौजवान जो कानून की पढ़ाई कर अपने परिवार और समाज के लिए बेहतर भविष्य बनाने का सपना देख रहा था, उसे बीच सड़क पर गोलियों से भून दिया गया। इस घटना ने न सिर्फ ग्रेटर नोएडा बल्कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि साजन भाटी अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। तभी पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। लोग घरों से बाहर निकल आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सड़क पर खून से लथपथ पड़े साजन जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे थे। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया। मां बेसुध हो गई, पिता की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे और पूरे गांव में मातम फैल गया। सोशल मीडिया पर देखते ही देखते जस्टिस फॉर साजन भाटी ट्रेंड करने लगा और लोगों ने योगी आदित्यनाथ सरकार तथा यूपी पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में पहले भी कई बार झगड़े और धमकियों की घटनाएं हुई थी, लेकिन समय रहते अगर पुलिस ने गंभीरता दिखाई होती तो शायद आज साजन जिंदा होते। बताया जा रहा है कि हत्या के पीछे पुरानी रंजिश और दबंगई का मामला सामने रहा है। कुछ लोग इसे गैंगवार से जोड़कर भी देख रहे हैं, जबकि पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि तनाव की स्थिति न बने। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी होगी। इसके बाद कई जगह दबिश दी गई, कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और पुलिस ने एनकाउंटर की भी बात कही। लेकिन परिवार का कहना है कि सिर्फ गिरफ्तारी काफी नहीं है, उन्हें इंसाफ चाहिए, और ऐसा इंसाफ जो पूरे समाज को संदेश दे कि अपराधी चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं हो सकता। इस हत्याकांड ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर युवाओं के हाथों में किताबों की जगह हथियार क्यों आ रहे हैं? क्यों छोटी छोटी रंजिशें खून खराबे तक पहुंच रही हैं? क्यों समाज में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है? साजन भाटी एक कानून का छात्र था। वो खुद न्याय व्यवस्था को समझ रहा था, लेकिन विडंबना देखिए कि उसे खुद न्याय मिलने से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। गांव के लोगों का कहना है कि साजन बेहद शांत स्वभाव का लड़का था और उसका किसी से बड़ा विवाद नहीं था, लेकिन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें कानून का डर ही नहीं रहा। घटना के बाद कई राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। विपक्ष ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। वही सरकार और पुलिस प्रशासन का कहना है कि अपराधियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों ने लोगों को अंदर तक हिला दिया। हर कोई यही पूछ रहा है कि आखिर कब तक ऐसे युवा अपनी जान गंवाते रहेंगे। इस केस में सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, दोस्तों ने अपना साथी खो दिया और समाज ने एक ऐसा युवा खो दिया जो भविष्य में वकील बनकर लोगों को न्याय दिलाने का सपना देख रहा था। इस घटना के बाद कई छात्र संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन किया और सड़कों पर उतरकर इंसाफ की मांग की। लोगों ने कहा कि अगर अपराधियों पर समय रहते कार्रवाई होती, अगर अवैध हथियारों पर सख्ती होती और अगर पुलिस लगातार निगरानी रखती तो शायद ये वारदात टाली जा सकती थी। आज जरूरत सिर्फ इस केस में न्याय की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम में सुधार की है। सबसे पहले पुलिस को स्थानीय स्तर पर मुखबिर तंत्र मजबूत करना होगा ताकि किसी भी बड़े विवाद की जानकारी पहले ही मिल सके। युवाओं में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने होंगे। अवैध हथियारों की सप्लाई पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। हर
जिले में ऐसे अपराधियों की सूची बनानी होगी जो लगातार विवाद और हिंसा में शामिल रहते हैं। पुलिस को सिर्फ घटना के बाद नहीं बल्कि घटना से पहले एक्टिव होना होगा। कई बार छोटे झगड़े आगे चलकर बड़ी हत्या में बदल जाते हैं, इसलिए शुरुआती शिकायतों को गंभीरता से लेना बेहद जरूरी है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। माता पिता को अपने बच्चों की संगत पर ध्यान देना होगा। युवाओं को ये समझना होगा कि गुस्सा और बदला किसी समस्या का समाधान नहीं है। कानून हाथ में लेने का अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। सरकार को चाहिए कि युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा और काउंसलिंग की बेहतर व्यवस्था करे ताकि वे अपराध की दुनिया से दूर रहें। सोशल मीडिया पर हिंसा और गैंगस्टर कल्चर को ग्लैमराइज करने वाले कंटेंट पर भी सख्ती होनी चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधे युवाओं की मानसिकता पर पड़ता है। साजन भाटी केस सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ा एक बड़ा सवाल है कि आखिर हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है। अगर आज भी हम नहीं चेते तो कल किसी और माँ का बेटा इसी तरह सड़कों पर मार दिया जाएगा। इसलिए जरूरत है सख्त कानून, तेज न्याय व्यवस्था और समाज की सामूहिक जिम्मेदारी की। हम उत्तर प्रदेश पुलिस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील करते हैं कि इस मामले की फास्ट ट्रैक जांच कराई जाए। सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी सजा दिलाई जाए और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पूरे प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। किसी भी सभ्य समाज में कानून का डर होना जरूरी है, क्योंकि जब अपराधियों के मन से डर खत्म हो जाता है तब निर्दोष लोगों की जान सबसे सस्ती हो जाती है। साजन भाटी को इंसाफ मिलना सिर्फ एक परिवार की मांग नहीं बल्कि पूरे समाज की आवाज बन चुका है। लोग चाहते हैं कि ये मामला सिर्फ खबर बनकर न रह जाए, बल्कि ऐसा उदाहरण बने जिससे भविष्य में कोई अपराधी किसी युवा की जिंदगी छीनने से पहले 100 बार सोचे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस छात्र के लिए जिसने सपने तो बहुत बड़े देखे थे, लेकिन अपराधियों ने उसकी जिंदगी बीच रास्ते में ही खत्म कर दी।